हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पोएम हार्वेस्ट हिम। हिम का मतलब क्या होता है? एक रिलीजियस सॉन्ग या पोएम जो किसके लिए होती है? गॉड के प्रेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम हार्वेस्ट हिम के बारे में पढ़ेंगे। फसल से रिलेटेड सॉन्ग है जिसमें हम गॉड का थैंक्स कर रहे हैं। तो पहले हम एक्टिविटीज करते हैं, उसके बाद हम अपनी पोएम रीड करेंगे। Let us do these activities before we read. Work in pairs and share your responses with your classmates and teachers. India celebrates many harvest festivals. When is the harvest festival celebrated in your region and how is it celebrated? तो वो कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब जो फसल से रिलेटेड त्योहार होते हैं हमारे। तो वो कह रहे हैं कि आपके रीजन में, आपके एरिया में कब मनाया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल और कैसे मनाया जाता है। तो हम इसमें कुछ भी ला सकते हैं, जैसे पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है अप्रैल के टाइम। ठीक है, वो भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं लोग, उसमें जो उनका फेमस डांस होता है भंगड़ा और गिद्दा। ठीक है, ये डांस करते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं और ट्रेडिशनल फूड बनाते हैं और गॉड को वो थैंक्स करते हैं अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए। इसी तरह से और भी हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो जो भी आपके रीजन में हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वो आप बता सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में मकर संक्रांति और महाराष्ट्र में भी, केरला में ओणम। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत से फेस्टिवल्स हैं। नेक्स्ट, अ हिम रेफर्स टू अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। कि जो हिम है वो क्या होता है? प्रेज के लिए जो सॉन्ग गाए जाते हैं। तो वो कहने टू होम डू वी ऑफर अ हिम, कि हम हिम किसके लिए गाते हैं? किसके लिए? गॉड के लिए। ठीक है, व्हेन एंड वेयर डू वी सिंग अ हिम, कब और कहाँ गाते हैं हम इसको? कहाँ गाते हैं हम? कब? जैसे जब भी हम क्या कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं या कोई प्रेयर कर रहे हैं। कहाँ? टेम्पल्स में, चर्च में या कोई भी रिलीजियस प्लेस में। वाई डू वी ऑफर इट, हम ये सॉन्ग क्यों गाते हैं? क्यों गाते हैं? गॉड को थैंक करने के लिए, गॉड की प्रेस के लिए। ठीक है, अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। नेक्स्ट, सम poets एंड authors यूज वर्ड्स दैट आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ कॉमन यूज। अब वो कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, जो लिटरेचर होता है हमारा, उसमें कुछ पोएट या ऑथर्स होते हैं, वो अपने लिटरेचर में ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो बहुत कम यूज होते हैं। ठीक है, कॉमन यूज उनका नहीं होता है, रेयर यूज होते हैं। और ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं आर्केक वर्ड्स। तो जो हमारी ये पोएम है इसमें भी हमारे कम मिनिमम 5 आर्केक वर्ड्स का यूज हुआ है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या, वर्क इन पेयर्स, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, मैच द अंडरलाइन आर्केक वर्ड। ये हमारे अंडरलाइन आर्केक वर्ड्स है, इसमें है, एक है ये दाऊ, दे, दाई एंड एक ये रहा दाइन। ठीक है, तो ये 4 हमारे क्या है, इसमें आर्केक वर्ड्स हैं। तो उन्होंने क्या है, कॉलम 1 में दिया, कॉलम 2 में इनका मीनिंग दिया, तो उसके साथ हमें मैच करना है। ठीक है, तो जैसे हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें आर्ट जो है ये भी हमारा आर्केक वर्ड्स है। तो 5 आर्केक वर्ड्स यूज हुए। Thou art my friend and I trust thee. Thy kindness is great and everything that is mine is thine. अब देखो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। फर्स्ट वर्ड है हमारा दाऊ। दाऊ का मीन होता है यू। ठीक है, सब्जेक्ट वाला यू। ठीक है, तुम। सेकंड है आर्ट। आर्ट का मीनिंग है आर। थर्ड है दी। थर्ड का मीनिंग भी यू है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। दाई, दाई का मतलब है यूअर। ठीक है, तुम्हारा, आपका। एंड लास्ट वन इज दाइन, यूअर्स। ठीक है, आपका। तो ये हमारे आर्केइक वर्ड्स हैं और ये इनके नॉर्मल मीनिंग्स हैं और इनका यूज हमारी पोएम में भी हुआ है। ठीक है, वर्क इन पेयर्स, रीड द पैराग्राफ
and select the correct meaning for each underlined word from the options given below. शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अभी हमें पैराग्राफ दिए हैं, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स को इन्होंने क्या किया, अंडरलाइन किया। तो आगे इन्होंने इनके मीनिंग दिए हैं, हमने करेक्ट मीनिंग के साथ आंसर मैच करने हैं। तो पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। अंडर द गोल्डन रेडियंस ऑफ द इवनिंग सन द विलेजर्स गैदर टू पे ट्रिब्यूट टू देयर चेरिश्ड एल्डर। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा रेडियंस। रेडियंस का मतलब क्या होता है, एक लाइट, ग्लो। तो रेडियंस का आंसर क्या होगा यहाँ, ग्लो। नेक्स्ट है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट होता है किसी को ग्रेटिट्यूड देना, रिस्पेक्ट करना किसी की, ठीक है। तो ट्रिब्यूट का क्या है, रिस्पेक्ट। चेरिश्ड एल्डर, चेरिश मतलब प्यारे, लव्ड। तो चेरिश का आंसर है लव्ड। तो अगर हम ये सेंटेंस को रीड करें, अंडर द गोल्डन रेडियंस ऑफ द इवनिंग सन, शाम के सूरज की जो सुनहरी धूप थी, लाइट थी, उसके नीचे विलेजर्स इकट्ठे हुए अपने जो प्यारे उनके बुजुर्ग थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। हु हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ टू देयर वेलबींग। और जो उनके एल्डर्स थे इन्होंने क्या किया था, अपनी लाइफ को डेडिकेट किया था उनके अच्छे के लिए। हिज वाइज काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस देना, सजेशन देना। तो काउंसिल का आंसर है एडवाइस। तो वो क्या करते थे, एडवाइस देते थे। तो उनके जो भी अच्छे एडवाइस थे, हैड गाइडेड जनरेशंस, उन्होंने इनके पीढ़ी को गाइड किया। स्टीयरिंग देम थ्रू चैलेंजेस, चैलेंज को फेस करना सिखाया। नोन फॉर हिज बेनिफिशेंट स्पिरिट, ही नेवर हेजिटेटेड टू शेयर हिज रिसोर्सेज जनरसली। बेनिफिशेंट का मतलब बहुत ही काइंड होना, जेलस होना। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो ये वर्क एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हुई। अब हम अपनी पोयम स्टार्ट करते हैं। तो ये पोयम मैन की वॉइस में है, कुछ वुमेन की वॉइस में और कुछ एक साथ थे उनके, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे मैन की वॉइस में। मैंस वॉइसेस, तो पहले आदमी गा रहे हैं। लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट। तो वो क्या कह रहे हैं, लोटस के स्वामी, कमल के स्वामी और फसल के स्वामी, ब्राइट एंड म्यूनिफिशेंट लॉर्ड ऑफ द मून। म्यूनिफिशेंट का मतलब जनरस, ठीक है, जो काइंड हो, उदार हो। मोन, मोन किसके लिए यूज होता है, मॉर्निंग के लिए। पोयम में हम इसको मोन लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, ब्राइट मतलब बहुत उजाला वाला, उज्जवल, एंड म्यूनिफिशेंट लॉर्ड, उदार लॉर्ड ऑफ द मून, मॉर्निंग, उज्जवल और मॉर्निंग के उदार स्वामी। दाइन इज द बाउंटी दैट प्रोस्पर आवर सोइंग। अब दाइन का मतलब यहाँ क्या है, बताया था मैंने। दाइन का मतलब यूअर, ठीक है। तो दाइन हो गया आपका, यूअर्स। इज द बाउंटी, बाउंटी मतलब आपके कृपा। तो बाउंटी है कृपा। देन प्रोस्पर, प्रोस्पर मतलब सक्सेस करना, जिसने हमें सफलता दी। अवर सोइंग, हमारी सोइंग को, सोइंग मतलब जो भी हमने बोया है, बोआई। तो वो क्या कह रहे हैं, आपकी ही कृपा है कि जो हमारी बुआई थी वो सफल हुई, वो सक्सेस हुई। तो मैन क्या कह रहे हैं, लोटस के स्वामी, हार्वेस्ट के स्वामी, आप क्या है, ब्राइट, उज्जवल और मॉर्निंग के म्यूनिफिशेंट लॉर्ड है, ठीक है, स्वामी है। दाइन इज अ बाउंटी, आपकी ही कृपा है जिससे हमारी बुआई सक्सेस हुई है, हमारी बुआई अच्छी हुई है। दाइन इज द बाउंटी दैट नर्चर आवर कोल, नर्चर का मतलब ग्रोथ करना, पाला पोषण, ठीक है। तो नर्चर का मतलब पाला पोषण। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपकी ही कृपा है जिससे हमारी कौन, हमारी फसल, जिसने हमारी फसल को पाला पोसा। वी ब्रिंग दी आवर सॉन्ग्स एंड आवर
garlands for tribute। अब यहाँ दे वर्ड आया, ठीक है भाई, आके एक वर्ड है ये भी हमारा, इसका मतलब है आप, तुम, यू। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अपने सॉन्ग एंड अवर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट, और अपने जो हार हैं वो आपके रिस्पेक्ट में लेके आते हैं आपके लिए। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको रिस्पेक्ट के लिए अपने सॉन्ग और अपने हार को लेके आते हैं। The gold of our fields and the gold of our fruit, हमारे खेतों का सोना और हमारे फलों का सोना। O giver of mellowing radiance, we hail thee। mellowing का मतलब क्या है यहाँ? सॉफ्ट। mellowing का मतलब सॉफ्ट, रेडियंस का मतलब ग्लो या लाइट, हेल का मतलब नमन करना। तो वो क्या कह रहे हैं कि हे कोमल प्रकाश, ठीक है, मेलोइंग रेडियंस, सॉफ्ट ग्लो, सॉफ्ट लाइट देने वाले, हम आपको नमन करते हैं। वी प्रेज दी, हम आपकी तारीफ करते हैं। ओ सूर्य, सूर्य भगवान, विल सिंबल एंड फ्लूट। सिंबल क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये वाला, ठीक है, ये सर्कुलर टाइप होते हैं, इसे हम सिंबल बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम सिंबल और फ्लूट के साथ हे सूर्य भगवान आपके प्रेस करते हैं, आपका वंदन करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था, ठीक है, जो कि मैन की वॉइस में है। तो वो इसमें क्या कह रहे हैं कि हे कमल के देवता, हे फसल के देवता, ये सब आपकी ही कृपा है कि हमारी जो फसल है वो अच्छी हुई है। हमारी फसल को आपने ही पाला पोसा है। हम आपको अपने खेत का सोना और हमारा जो फलों का सोना है, हम आपको वो आपके रिस्पेक्ट में आपको देते हैं। आपने हमें सॉफ्ट ग्लो दिया है, हम आपको नमन करते हैं। और वो क्या कह रहे हैं, सूर्य भगवान, हम आपको सिंबल और फ्लूट के साथ आपका वंदन करते हैं। फिर उसके बाद है लॉर्ड ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के स्वामी, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, फसल के स्वामी, ग्रेट एंड बेनिफिशियल लॉर्ड ऑफ द मेन। तो वो क्या कह रहे हैं, महान और बेनिफिशियल लॉर्ड ऑफ द मेन, कृपालु समुद्र के स्वामी। मेन का मतलब समुद्र। तो वो क्या कह रहे हैं, इंद्रधनुष के स्वामी, फसल के स्वामी, महान और कृपालु समुद्र के स्वामी। दाइन इज द मर्सी दैट चेरिश्ड आवर फ्रोज। फ्रोज क्या होते हैं, जैसे हम खेती करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हल के साथ, है ना, कुछ ऐसे लाइंस क्रिएट करते हैं, तो इनको बोलते हैं फ्रोज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रोज को, जो वहाँ क्या होती है, हल्की लकीरें, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं खेती के लिए। तो वो कह रहे हैं दाइन इज अ मर्सी, दाइन मतलब योर्स, कि आपकी ही दया है जिसने हमारे हल की लकीरों को संजोया है। दाइन इज अ मर्सी दैट फोस्टर्ड अवर गेन, आपकी ही कृपा है जिसने हमारे अनाज को फोस्टर, फोस्टर मतलब पालना, जिसने हमारे अनाज को पाला पोसा है। वी ब्रिंग दी आवर थैंक्स एंड आवर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट। दी मतलब आपको। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और आपके रिस्पेक्ट में हम हार आपको अर्पित करते हैं। The wealth of our valleys, new garnered and ripe। तो वो कह रहे हैं कि हम आपके रिस्पेक्ट में आपको क्या क्या अर्पित कर रहे हैं, हमारे वैलीज की वेल्थ, वेल्थ मतलब संपत्ति, संपदा, संपदा जो भी हमारे पास धन है, और जो न्यू गार्डनर मतलब नई नवेली और पकी हुई फसल है, ये सब हम आपको अर्पित करते हैं। ओ सेंडर ऑफ रेन एंड द ड्यू फॉल, रेन बारिश, ड्यूफॉल ओस। तो वो कह रहे हैं कि बारिश और ओस को भेजने वाले, वी हेल दी, हम आपको नमन करते हैं। वी प्रेज दी, हम आपके वंदन करते हैं। वरुण, तो यहाँ पे उन्होंने
वरुण देवता की बात की। पहले इन्होंने सूर्य देवता की बात की, अब वरुण देवता। तो वो कह रहे हैं, हे वरुण देवता, हम आपको सिंबल और पाइप, पाइप यहाँ फ्लूट के लिए ही यूज हुए हैं, ठीक है, पाइप इसको भी बोल सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हे वरुण देवता, हम सिंबल और पाइप के साथ आपका वंदन करते हैं। तो सेकंड स्टैंजा में इंद्रधनुष जी को वो धन्यवाद कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आपकी ही दया है कि जिसने हमारी हल्की लकीरों को संजोया है, हमारे फसलों को पाला है। हम आपको अपने वैली की जो भी संपदा है और जो भी हमारी नई नवेले पकी हुई फसल है, वो आपको अर्पित करते हैं। बारिश और ओस को भेजने वाले हम आपको नमन करते हैं। हे वरुण देवता, हम सिंबल और पाइप के साथ आपकी तारीफ करते हैं, आपका वंदन करते हैं। तो ये दो स्टैंजर्स हमारे थे मेंस की वॉइस में। अब जो नेक्स्ट स्टैंजा है, ये है वुमेन की वॉइस। क्वीन ऑफ गोल्ड फ्लावर, क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट। गोल्ड फ्लावर, गोल्ड क्या सब्जी होती है हमारी, जैसे पंपकिन हो गया, कद्दू, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, कद्दू के फूल की रानी, फसल की रानी, स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर ओ अर्थ। ओमनीपोटेंट का मतलब पावरफुल, ऑलमाइटी, ठीक है, जो सबसे शक्तिशाली है। तो वो कह रहे हैं, ओ अर्थ, स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर, कि आप एक बहुत ही प्यारी और पावरफुल मदर है। दाइन इज द प्लेंटीफुल bosom that feeds us। तो वो कह रहे हैं कि ये आपकी ही प्लेंटीफुल गोद है, प्रचुर गोद है, जो हमें खाना देती है, हमें हमारा पोषण करती है। दाइन इज द womb where our riches have birth। ये आप ही की कोख है जिससे रिचेस का जन्म होता है। We bring thee our love and our garlands for tribute, with gifts of thy opulent giving we come। यहाँ पर एक और आगे एक वर्ड आया है हमारा दाई। दाई का मतलब यहाँ पर है यूअर, ठीक है। तो दाई का मतलब क्या है, यूअर। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये आप ही की कोख है जिसने रिचेस को जन्म दिया है। हम आपको अपना प्यार और हार अर्पित करते हैं, विद गिफ्ट्स ऑफ योर ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, जो भी आपने हमें दिया है, गिविंग विकम, कि आपका जो भी गिफ्ट रहा है, इसे लेकर हम आते हैं आपके रिस्पेक्ट में। तो वो कह रहे हैं कि जो भी आपने हमें दिया है, हम आपको वही अर्पित कर रहे हैं। ओ सोर्स ऑफ आवर मैनिफोल्ड ग्लैडनेस वी हेल दी। तो वो कह रहे हैं, हमें जो इतनी खुशियां देते हैं, वो कह रहे हैं कि हे हमारे इतनी सारी खुशियों के सोर्स, हम आपको नमन करते हैं। वी प्रेज दी ओ पृथ्वी विथ सिंबल एंड ड्रम। हम सिंबल और ड्रम के साथ, ठीक है, सिंबल वही हो गया जो भी हमने वो देखा था, सर्कुलर शेप का इंस्ट्रूमेंट था, और ड्रम, ठीक है, ढोल के साथ, हे पृथ्वी, हम आपका वंदन करते हैं। तो इस स्टैंजा में, ये वाला स्टैंजा औरतों ने गाया है, इसमें इन्होंने धरती माता का वंदन किया है, ठीक है, कि आप बहुत ही प्यारी मदर हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, आपके ही कोख से हम सबने जन्म लिया है। आपने हमें जो भी दिया, हम आपको वही अर्पित कर रहे हैं। आपने हमको इतनी खुशियां दी, तो हम आपके रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपका वंदन करते हैं। अब सभी मिलकर गा रहे हैं, मैन भी और वुमेन भी। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, संसार के स्वामी, हमारे अस्तित्व के स्वामी। फादर एटर्नल, इनएफेबल, ओम। एटर्नल का मतलब जो परमानेंट हो, एवरलास्टिंग, जो हमेशा के लिए रहे। इनएफेबल का मतलब जिसको एक्सप्रेस करना मुश्किल हो। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे फादर है, मतलब अनंत पिता, एटर्नल, जो कभी खत्म ना हो, एवरलास्टिंग वे, अनंत पिता, अनएफेबल, इनएक्सप्रेसिबल, ओम, मतलब ओम ऐसा वर्ड है जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते।
Thou art the seed and the scythe of our harvest. अब यहाँ दाऊ और आर्ट में हमारे आर्ट का एक वर्ड है। दाऊ का मतलब यहाँ पर क्या है? यू। और आर्ट का मतलब है आर। ठीक है। साइड का मतलब है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है। टूल होता है ये घास काटने का, जिसको हम बोलते हैं दरांती। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप ही हमारे हार्वेस्ट के, हमारी फसलों के बीज हो, आप ही हमारी फसलों के साइड हो, दराती हो। Thou art our hands and our heart and our home. आप ही हमारे हाथ हो, आप ही हमारा हृदय हो, आप ही हमारा घर हो। We bring thee our lives and our labors for tribute. हम आपके समर्पण में अपनी जिंदगी और अपनी मेहनत को अर्पित करते हैं। Grant us thy succor, thy counsel, thy care. succor का मतलब सपोर्ट या हेल्प। ठीक है। काउंसल का मतलब एडवाइस, सजेशन। तो वो कह रहे हैं कि आप हमें अपना सपोर्ट और अपनी सलाह दें और हमारी देखभाल करते रहें। ऑल लाइफ ऑफ ऑल लाइफ एंड ऑल ब्लेसिंग वी हेल दी। तो वो कह रहे हैं कि हे समस्त जीवन और आशीर्वाद के स्रोत, हम आपको नमन करते हैं। वी प्रेज दी और लॉर्ड विद सिंबल एंड प्रेयर। हम सिंबल और प्रेयर के साथ आपका वंदन करते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्स के जो स्वामी हैं, पिता हैं, ओम वर्ड है जिसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमारे खेतों के सीड हैं, आप ही हमारे खेतों के साइड हैं, आप ही हमारे हैंड्स हैं, आप ही हमारे हार्ट हो, आप ही हमारा घर हो। हम आपको अपना सब कुछ, अपनी लाइफ, अपनी मेहनत सब कुछ आपको अर्पित करते हैं। आप हमें अपनी शरण में रखिए, हमारी सहायता कीजिए, हमें एडवाइस देते रहिए और हमारी देखभाल करिए। हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए। हम आपका हमेशा वंदन करते रहते हैं। तो ये हमारी पोयम थी, एक हार्वेस्ट से रिलेटेड सॉन्ग था। ठीक है। और इसकी जो पोएटेस है वो है सरोजिनी नायडू, जिनके बारे में आप जानते होंगे। तो ये पोएम हमारी कंप्लीट हुई। बहुत ही प्यारी सी पोएम थी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।